हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सहदेव कुमार शर्मा। मैं हूं सक्सेस मंत्र एजुकेट जलंधर पंजाब इंडिया से। और हम आइल्स के वीडियो बनाते हैं आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हों और आपके अच्छे स्कोर्स हैं। तो इसी कड़ी में हमारा जो आज का नेक्स्ट वीडियो है तो वो मैं बनाने जा रहा हूँ आइल्स रीडिंग के लिए। आइल्स रीडिंग के लिए आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आइल्स रीडिंग क्या होती है और कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फिर एक एक करके मैं इनको सॉल्व करने की टेक्निक का भी व्यू बनाऊंगा। ये उनके लिए है खासकर जिन्होंने थोड़ा सा अभी आइडिया लेना है कि आइल्स रीडिंग होती क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें जो टाइम मिलता है दैट इज़ ओनली 60 मिनट्स, राइट। तो 60 मिनट्स में हमारे पास जो होते हैं 40 क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। और क्वेश्चंस बहुत पैटर्न के आते हैं जो मैं अभी एक एक करके आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक टारगेट होता है, जो हमारे पास स्टूडेंट आता है, तो हमारा बेसिक टारगेट होता है भी 30 आउट ऑफ 40 तो हमें मार्क्स चाहिए, तब जाकर हमारे 7 बैंड्स आएंगे रीडिंग में, राइट। और रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो थोड़ा सा बच्चे टफ फील करते हैं क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होते और उनको रीडिंग की हैबिट नहीं होती, तो डिफरेंट तरह के टेक्स्ट आते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह के पैराग्राफ्स आते हैं हमें टेक्स्ट, राइट, और इसका जो पैटर्न है वो क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 पैराग्राफ्स आते हैं। फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं। आइल्स स्टूडेंट इसमें एक मिथ लेके चलते हैं भी जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इजी होता है, दूसरा मॉडरेट होता है, तीसरा टफ होता है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी रीडिंग्स मैंने की तो सभी पैरे ईजी हैं, सभी पैरे टफ भी हैं। तो ये मिथ तो पहले आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये बंटे हुए होते हैं क्वेश्चंस। कैसे? जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हो सकता है आपका 1 से 13 नंबर क्वेश्चन के लिए हो, और फिर 14 से 27 या 28 वाला हो, और फिर नेक्स्ट वाला 28 to 40 हो। तो ये आपके 3 पैराग्राफ्स आते हैं और तीनों पैराग्राफ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आते हैं, राइट। तो जो मेजर टॉपिक्स है वो क्या कवर करते हैं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, मेडिकल साइंस, स्पोर्ट्स, क्राइम, साइकोलॉजी। कहने का मतलब दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका वो ये चीज़ें उठाते नहीं हैं, राइट। हिस्ट्री से लेकर पॉलिटी से लेकर A to Z, आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर भी कुछ मैंने पैराग्राफ्स देखे हैं, पिरामिड्स के ऊपर भी कुछ पैराग्राफ्स हैं, इंडस वैली के ऊपर भी कुछ पैराग्राफ्स हैं। मतलब कुछ भी आ सकता है, इसका कोई सिलेबस नहीं है। तो पहले आप माइंड में ये चीज़ ध्यान में रखिए भी आपको कोई भी पैराग्राफ पढ़ने के लिए आ सकता है, बट उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस पैटर्न से होते हैं कि जो एक नॉर्मल 10+2 या एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो वो कम से कम वो इजीली उसको compete कर सके। अगर उसने बीटेक की है तब भी वो कर सके, और अगर उसने बीए की है तब भी वो कर सके। तो डिफ़िकल्टी लेवल कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। इस चीज़ को, ये मिथ को भी आप दिमाग से निकाल देना है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ में ये है, सपोज अगर पैराग्राफ 1 है तो उसके भी आगे सब पार्ट्स होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है भी एक पैराग्राफ आएगा और आपको सारे 1 से 13 डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जी नहीं। इसके भी उनकी मर्जी है। कई बार वो 2 सब पार्ट करते हैं, कई बार वो 3 सब पार्ट भी कर सकते हैं, तो कभी वो 4 सब पार्ट भी कर देते हैं, राइट। मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो 1 से 3 तक है, दूसरा 4 से 7 तक है, फिर 8 से 11 तक है, फिर 12 और 13 ऐसे होता है। तो इसमें भी बाइफर्केशंस की हुई होती है, राइट। तो जो आपको पैराग्राफ आता है तकरीबन वो 800 से लेकर 1200 शब्दों के आसपास में आता है। दैट मीन्स ले दे के आपका 1.25 से लेकर 1.50, मतलब 1.5 पेज जो आपका वो टेक्स्ट लिखा होता है। यस, डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिखा होता है, राइट। ABCDEF जहाँ वो डायरेक्ट भी लिख देते हैं, तो छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं और हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ हमें ये जो 13 क्वेश्चन है उसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है बेसिक मतलब जो लेआउट जो आइल्स रीडिंग की होती है। मुझे ये यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं भी आइल्स रीडिंग होती क्या है, राइट। तो अभी तक मैंने बात की है 60 मिनट्स है, 40 क्वेश्चन है, 7 बैंड के लिए 30 चाहिए, 3 हमारे पास पैराग्राफ्स आएंगे, सभी एक जैसे हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ आ सकता है। और आज तक मैंने ये नहीं देखा भी कभी दो मेडिकल वाले उन्होंने टॉपिक उठा लिए एक एट ए टाइम, नहीं। वो अलग अलग जेनरे उठाते हैं, अलग अलग सिस्टम से उठाते हैं और आगे उनके बाइफर्केशन होती है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट होती है
भी वो कितने तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप फेस करते हो, तो उसके बारे में छोटी छोटी ब्रीफ से आपको आइडियाज़ देता रहूँगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा बट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ये वीडियो देख लिया, आपको रीडिंग के बारे में A to Z पता है भी क्या होता है, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ ज़रूर करिए, और कमेंट भी मुझे ज़रूर देना आपको ऐसे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं मेरे। तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है येस नो या नॉट गिवन, राइट। तो कोई उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी होगी, तो वो स्टेटमेंट अगर वो पैराग्राफ से मैच करती है तो पैराग्राफ से ही होगी। अगर मैच करती है 100% तो येस होगा, अगर नहीं मैच करती, थोड़ी सी मैच कर रही है तो नो होगा, या उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं किया होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से मार्क कर दूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स या मैं खुद भी ये मानता हूँ भी ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकी पैटर्न्स के हिसाब से, तो मैंने ये रेड मार्क कर लिया। तो जो मैं रेड मार्क करूँगा, कोशिश करिए जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे अपने घर में, जो ट्रेंड है ऑलरेडी स्टूडेंट्स, तो इनको थोड़ा सा बाद में क्वेश्चन करें, बाकी वाले जो पैटर्न है वो पहले आपको उठा लें, राइट। दूसरा हमारे पास आता है ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। ये कंफर्टेबल होता है, ये आपको उठा सकते हैं, इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखने से दोनों एक जैसे लग रहे हैं, येस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, बट इनमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट दोनों की करने की जो बेसिक स्ट्रेटजी है वो सेम है। मीन्स अगर 100% ट्रू है तो 100% मैच हो रहा है तो ट्रू है, थोड़ा सा मैच हो रहा है तो फॉल्स है, इसके बारे में बात ही नहीं की तो नॉट गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा हमारे पास आता है MCQs, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जनरली वो व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उनकी 4 ऑप्शंस होती है A, B, C और D। तो जो हमें उनके सामने फिट लगती है वो हम ऑप्शन चूज करते हैं, राइट। अब फोर्थ वाला जो हमारे पे बहुत जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है दैट इज हेड मैच। तो स्टूडेंट्स हेड मैच में क्या होता है, हेड मैच में हमें पैराग्राफ्स दिए होते हैं A, B, C, D, E, F, जितने भी वो पैराग्राफ देना है उनके हर पैराग्राफ के ऊपर टैग लगा होता है भी ये A पैराग्राफ है, ये B है, ये C है। तो हमने उस सारे पैरे को अंडरस्टैंड करना होता है। उसके बाद में जब ये क्वेश्चन होते हैं हेड मैच के, तो उन्होंने ऑप्शन दे रखी होती है भी पैरा A का जो हेड मैच है वो किसके साथ में उसकी समरी मैच कर रही है, दूसरे वाले किसके साथ में मैच कर रही है, तो इस हिसाब से हमें हेड मैच होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आपको एग्जैक्टली बताऊंगा भी हेड मैच होता क्या है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आते आते बता दूं भी, जो हेड मैच का जो आंसर है वो हमेशा रोमन में लिखना चाहिए स्टूडेंट्स, रोमन में लिखना चाहिए, क्योंकि वो भी रोमन में होता है। और कभी भी इनकी ब्रैकेट्स नहीं देना चाहिए, स्टूडेंट्स को आदत होती है ब्रैकेट देने की, तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। बेटर है आप इसके हिसाब से करिए। तो हेड मैच भी आपको पहले कर लेना चाहिए, MCQ भी आपको पहले कर लेना चाहिए। तो ये अभी तक एक ही रेड मार्क है दैट इज येस नो नॉट गिवन, जिसको बाद में पकड़ना है। अब फिफ्थ की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिफ्थ में आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, तो फिलिंग द ब्लैंक्स मेरे पास 2 पैटर्न के आते हैं, राइट। एक पैटर्न मेरे पास आता है विद ऑप्शन और एक मेरे पास आता है विदाउट ऑप्शन। मतलब उसमें कोई ऑप्शन नहीं दी होती, खाली स्थान दिए होते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होती। और एक हमारे पास आता है विद ऑप्शन। तो जो विद ऑप्शन वाला है स्टूडेंट्स, वो मैं यहाँ पे रेड मार्क कर रहा हूँ। विद ऑप्शन आप पहले मत पकड़िएगा, आपका जो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर आप ये पहले पकड़ लिए। थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि ये टोटली सिनोनिम्स मांगते हैं। मीन्स आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी पैराग्राफ्स के साथ में और प्रॉपर क्वेश्चन के साथ में, तभी आपका आंसर आएगा। ये थोड़ा सा वक्त लेते हैं, जो रेड मार्क मैंने किया ये थोड़े से वक्त लेने वाले मॉड्यूल हैं, राइट। और जो विदाउट ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सेंटेंस लिखा हुआ होगा, थोड़ा सा आगे पीछे होगा। दैट मीन्स अगर उन्होंने एक्टिव लिखा हुआ तो वो क्वेश्चन में पैसिव हो सकता है, अगर पैसिव लिखा हुआ तो क्वेश्चन में एक्टिव हो सकता है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो विदाउट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। इनके लिए, इन सब के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए बोला भी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप, राइट। तो ये हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स, 2 तरह के हो गए, विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन। फिर हमारे पास एक और पैटर्न आता है दैट इज द राइटर्स मैच। राइटर्स मैच, अब राइटर्स मैच में क्या होता है, पूरा पैराग्राफ आएगा, उसमें 4, 5, 6 राइटर्स के व्यूज होंगे, राइट।
राइटर ABCD कुछ भी उनके नाम रखें, जो फॉरेनर नाम हो सकते हैं, इंडियन नेम से कुछ भी हो सकता है। तो 5-6 लोगों का के जो विचार हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वो क्या है। तो चलिए, ये इन्वर्टेड कॉमास में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे यहाँ इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। तो राइटर्स मैच भी बहुत इजी है, इसको हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए। एक पैराग्राफ में हार्डली 2 या 3 या 4 बार किसी राइटर का नाम आएगा। अगर हम वो राइटर पढ़ लेंगे तो इसमें ये होता है भी कौन से राइटर ने क्या बोला है। सपोज इसमें जैसे उन्होंने 5-6 स्टेटमेंट दे दी है ना, ABCD कोई स्टेटमेंट दी हुई है, राइट। और यहाँ राइटर A है, राइटर B है, राइटर C है, राइटर D है। तो ये D राइटर में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को बोला है वो हमें मैच करना होता है। उसी हिसाब से फिर हम अपना आंसर शीट में लिखते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं राइटर्स मैच। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और हमारे पास क्वेश्चन आता है सेंटेंस कंप्लीशन। इसको हम बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है? सेंटेंस कंप्लीशन में होता है आधा सेंटेंस हमें दिया हुआ है, आधा सेंटेंस हमें पैराग्राफ से उठा के ऑप्शन के साथ में मैच करना होता है, राइट। उसको हम बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन, मीन्स आधा सेंटेंस हुआ। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, कभी तो एग्जामिनर फ्रंट वाला पैराग्राफ दे देता है, हमें पिछले वाला ढूंढना होता है। बहुत बार वो पिछले वाला देता है तो हमें फ्रंट वाला ढूंढना है। इट विल डेफिनेटली टेक योर सफिशिएंट टाइम। तो इसको थोड़ा सा लास्ट में रखिएगा तो आप ज़्यादा ठीक रहेगा, आपकी पहले से अंडरस्टैंडिंग बनी हुई होगी, राइट। और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। आधा आधा सेंटेंस होगा और उसके आधे सेंटेंस के नीचे उन्होंने ऑप्शंस दे रखी होंगी, वो हमें मैच करना है। तो एक और हमारे पास पैटर्न आता है टेबल। अब टेबल में क्या है, यहाँ पे कोई भी ऐसा टेबल बना हुआ होगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, तो वो भी हमें फिलिंग दी ब्लैंक्स करना है। ये पैटर्न को आपने सबसे पहले उठा लेना है, बहुत ईजी होता है। सपोज अगर सेकंड इसने पैटर्न में लिखा डे, तो इसने यहाँ मंडे लिखा है, तो यहाँ पे ये ट्यूसडे या थर्सडे फ्राइडे कोई डे आएगा जो मुझे पैराग्राफ से बहुत जल्दी पता चलने वाला है। तो ये स्टूडेंट्स लोग ये बोलते हैं भी आइल्स रीडिंग है जो बहुत ज़्यादा टफ है। टफ नहीं है, राइट। हार्ड वर्क नहीं हमें करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। जो मैं आपको इंडिकेशंस दे रहा हूँ ये मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है भी। ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लेते हैं और हमारी लड़ाई टाइम के साथ में है, राइट। अगर हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है तो फिर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यही है भी 60 मिनट्स हैं और 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। स्टूडेंट्स वो मतलब अपना जो प्रोसेस है वो 1 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्कोर्स चेंज हो जाते हैं, राइट, कम आते हैं हमारे पास। तो टेबल वाला क्वेश्चन आप डियर स्टूडेंट्स जरूर जल्दी पकड़िए। फिर कभी कभी हमें प्रोसेस भी आ जाता है। प्रोसेस में क्या है, कोई मैकेनिकल प्रोसेस दिया, कोई हनी का प्रोसेस है, तो वो डिफरेंट उसके स्टेप्स हैं, तो उस स्टेप्स में कुछ वो फिलिंग दी ब्लैंक्स हमें दे देता है। 101% सबसे पहले करना चाहिए इसको, सबसे पहले। बहुत ईजी है, जस्ट लाइक टेबल। अगर आपने एक चीज़ पकड़ ली, सारे सीक्वेंस में आएंगे, धड़ाधड़ आपको सारे मिल जाएंगे। जिस दिन मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रोसेस के लिए, आपको दिखाऊंगा भी, ये देखिए सारे के सारे क्वेश्चन ठा लिखे हुए हैं बिल्कुल आपके सामने, राइट। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो ऊपर एक राइटर का नाम रखा हुआ है या कोई चीज़ का नाम दिया हुआ है, उसने नीचे 5-6 लाइनें दी हुई हैं। तो 5-6 लाइनों में हमने ये देखना है भी वो कौन सी लाइनें हैं इसकी 2-3 जो आपस में मैच करती हैं। ये हमारा ले दे के पूरा आइल्स रीडिंग है, राइट। प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, हमें प्रॉपर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जो लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भी इनमें से कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसका वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, साथ में सारी की सारी टेक्निक्स बताऊंगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका पास होना कंपलसरी है। आप पास होंगे ही होंगे, ऐसा कोई दो राय नहीं है इसमें कि आप पास नहीं होंगे। हाँ, फिर मैं जाते जाते बता दूँ, आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो ये मैंने आपको कुछ पैटर्न बताए। सेंटेंस कंप्लीशन बहुत जल्दी नहीं पकड़ना आपने, फिलिंग दी ब्लैंक्स विद ऑप्शन जल्दी नहीं पकड़ना, येस नो को तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ना,
तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ईजिली हो जाएगा। 20 मिनट में पैराग्राफ छोड़ देने का, उसके बाद में आप सारी चीज़ें फिट कर दोगे एकदम से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली अप्रिशिएट भी करिएगा, मेरा मोरल बूस्टअप भी करेगा। सब्सक्राइबर्स भी मुझे चाहिए, व्यूज़ आवर्स भी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आपको मेरी जितनी मेरे पास नॉलेज है वो मैं बेस्ट नॉलेज है वो आपको 100% दे दूं, ताकि आप लोग सक्सेसफुल हो जाएं। यही है हमारा सक्सेस मंत्र। अपना ध्यान रखिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। बाय बाय।